नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक्स को, जो कि दर्पण से रिलेटेड है। कि दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं शैलेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल साइंस गुरु। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कांच और दर्पण में क्या फर्क होता है। कांच एक पारदर्शी शीट होती है, यानी कोई कांच की ऐसी शीट हो जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सके, उसको हम कांच कहेंगे। और इसी के एक सतह पर अगर हम लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं या सिल्वरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इधर वाली सरफेस परावर्तक तल बन जाती है, तो इस प्रकार के जो कांच होगा उसको हम क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। यानी जिसका एक सतह परावर्तक तल बन चुकी हो उसको हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण यहां पर हम बात करेंगे दर्पण के प्रकारों की। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसकी जो सतह है, परावर्तक तल है, वो सपाट होती है, समतल होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस दर्पण की जो परावर्तक तल है वो सपाट है, समतल है, और इसीलिए इस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लेन मिरर कहा जाता है। प्लेन मिरर, ठीक है। और गोलीय दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, यानी कर्व्ड हो। जिस तरह से अगर आप देखें कुछ इस तरह से, या फिर इस तरह से, यानी जिसका परावर्तक तल जो है वो सपाट ना हो करके गोलीय हो गया हो, ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहां पर इसको हम स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यहां पर हम इन दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि समतल दर्पण भी आपके सिलेबस में है और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये बात तो आप जान चुके हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक तल सपाट होता है उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की एक खास बात क्या है कि इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हूबहू वस्तु की तरह ही बनता है। हूबहू वस्तु की तरह से मतलब है कि वस्तु के आकार का ही बनता है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई का बनेगा। दूसरी बात, वस्तु की जो दूरी होगी दर्पण से वही प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। यानी दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की दूरी के बराबर ही होगा। यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पर समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ जानकारी आपने ली। आपने जाना कि समतल दर्पण के गुण क्या हैं, ये प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है। कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और आकार
वस्तु के बराबर ही होता है और समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। एक बात और, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है क्योंकि ये प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। आपको हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहाँ पर समतल दर्पण में आप देखते होंगे कि प्रतिबिंब जो है इसमें हमेशा सीधा बनता है और आपके घरों में जो भी दर्पण आप इस्तेमाल करते हैं, जो शीशा अपने घरों में अपने को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। ठीक, अच्छा, इसी गुण पर आधारित कुछ क्वेश्चन समतल दर्पण में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो आपको हमने गुण बताया कि समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु की दूरी के बराबर बनता है। तो वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, कभी कभी थोड़ा सा आपको घुमा देगा, क्या कहेगा कि एक वस्तु दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और ये दूरी इसकी जो है वो 5 मीटर है। ठीक, अब प्रतिबिंब भी इतनी ही दूरी पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर। तो वस्तु से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 ये 10 मीटर। ठीक है, तो इन सब गुणों पर आधारित प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई दे दे कि एक वस्तु इतने मीटर लंबी है तो समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो आप ये जान चुके हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, इसीलिए उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस पे आधारित पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात आप जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उसकी आधी लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। अगर हम उसकी आधी लंबाई का दर्पण लेते हैं तो उसका पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 160 सेंटीमीटर है, तो उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर लंबाई का अगर व्यक्ति है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई 150/2 यानी 75 सेंटीमीटर लंबाई का दर्पण, समतल दर्पण चाहिए होगा। ये सारे क्वेश्चन समतल दर्पण पर रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो इतनी चीजें अगर आप समतल दर्पण के बारे में जानते हैं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक को यानी कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे चैप्टर में आप गोलीय दर्पण से रिलेटेड सारी चीजों को बारे में पढ़ते रहेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल गोलीय हो यानी कर्व्ड हो। इसके आधार पर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को नंबर 1 उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी जिसके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की गई हो और जिसका जो परावर्तक तल है वो बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, यानी जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है बात। चित्र को देख करके आप अच्छे से पहचान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। फिर से समझ लो
कि जिस दर्पण के अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, यानी जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी परावर्तक तल उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है और परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हुआ होता है, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण मेरी सॉरी अवतल दर्पण है। तो ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण है, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हुआ होगा वो अवतल दर्पण है। ठीक है, इनके कुछ खास गुण के बारे में जानना है जो कि हम लोग आगे धीरे धीरे जानते रहेंगे, और जो है इनके बारे में जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इस चैप्टर में आप गोलीय दर्पण के बारे में ही ज्यादातर पढ़ेंगे। समतल दर्पण का तो बहुत छोटा सा हिस्सा हमने आपको बता दिया, ज्यादातर चीजें आप गोलीय दर्पण से रिलेटेड ही पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप लगाएंगे, और जो भी फार्मूले आपको बताए जाएंगे वो गोलीय दर्पण से रिलेटेड ही बताए जाएंगे। तो अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और उन परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई कंटिन्यू की। ऑल द वेरी बेस्ट।